हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 5.1 को पढ़ेंगे। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 5.1 का क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करके वीडियो को अपलोड कर दिया है। आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं इसे? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। के लिए प्रथम पद तथा सार्वांतर लिखिए। यानी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 3,1, -1, -3। इसमें हमको प्रथम पद यानी प्रथम पद बताना है और क्या बताना है? सार्व अंतर बताना है। तो प्रथम पद क्या होगा इसका? ए जिसे बोलते हैं, और सार्वांतर क्या होगा? डी। तो देखो ए निकालने के लिए हमें तो सीधा सीधा पता है कि ए इसमें क्या है? 3। लेकिन जब हम डी निकालते हैं डी, तो डी बराबर होता है हमारा, जैसे ये A1 है, A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ये ऐसे ही चलता जाएगा आगे को। तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? A2 माइनस का A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो देखो एक में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे 3 को। तो डी कितना आएगा हमारा? बताओ। डी आएगा -2। ठीक है, अब एक और करके देख लेते हैं हम। A3 में से माइनस करेंगे A2 को, तो क्या आया हमारे पास? क्या आएगा? यानी A3 क्या है? -1 और क्या करेंगे? माइनस, और इसमें से माइनस करेंगे 1, तो कितना आएगा? -2। यानी हमें पता है अब डी हमारा कितना निकल के आया? -2। और ए जो प्रथम पद कितना निकल के आया? 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, यानी प्रथम पद 3 हो गया और डी हो गया -2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? -5, -1, 3, 7 और डॉट डॉट ये ऐसे हैं। तो इसमें भी हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा? जिसे हम ए बोलते हैं, तो ये भी A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे ही डॉट डॉट चलता जाएगा ये भी। तो प्रथम पद तो हमें पता है कि इसमें कितना है? -5। ठीक है, अब डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम? A2 माइनस का A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 यानी -1 करेंगे और माइनस करेंगे 5। ठीक है, तो ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5, यानी हमारा डी आ जाएगा कितना? 4, वो भी प्लस का 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। अब देखो दूसरा भी करके देख लेते हैं कि सेम आ रहा है कि नहीं। तो एक बार करेंगे A3 माइनस के A2, तो ये करेंगे तो A3 कितना है हमारा? 3 और A2 कितना है हमारा? माइनस करेंगे तो -1, तो बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 1 बराबर कितना आ जाएगा? ये 4। तो हमारा डी यहाँ से कितना निकल के आ रहा है? 4। ठीक है, डी 4 आ गया, ए हमारा -5 आ गया। यही क्या है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट ये आगे चलती रहेगी समांतर श्रेणी। तो हमें क्या करना है इस एपी में? यानी हमारे पास एपी ये दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये एपी है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? ए बराबर निकालना है, यानी ए क्या है हमारा? प्रथम पद क्या है? ए। तो ए बराबर हमें निकालना है, तो क्या आएगा? 1/3 आएगा। अब जब हम यहाँ से डी निकालेंगे तो डी के लिए क्या लिखेंगे? A2 माइनस का A1, तो A2 क्या है हमारे पास? 5/3, माइनस करेंगे A1 को, यानी 1/3। तो देखो हर समान है, तो हर का तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, ऊपर 5 माइनस का 1, यानी ये हो जाएगा 4/3। अब एक और करके देख लेते हैं। A3 माइनस का A2, तो इसमें A1 तो ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। ठीक है, तो A3 कितना है? 9/3 और माइनस करेंगे किसको? 5/3। तो देखो ये तो सेम ही रहेगा, यानी हर जो आएगा हमारा सेम आएगा कितना? 3 और 9 माइनस के 5, तो बराबर ये आ जाएगा हमारा 4/9 में से 5 जाएगा 4/3। तो डी हमारा यहाँ से निकल के आएगा, डी हमारा कितना निकल के आएगा? 4/3। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ए कितना आ गया? 1/3 और डी कितना आ गया? यानी ए तो हमारे पास ये रहा और डी हमारे पास ये रहा। ठीक है, सार्वांतर निकल गया और प्रथम पद। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.8। तो ये एपी दे रखी है, इसमें से प्रथम पद यानी ए बराबर क्या होगा? 0.6 हो जाएगा। श्रेणी का जो पहला पद है वही प्रथम पद होता है। अब हमें इसमें सार्वांतर निकालना है। क्या निकालना है? सार्व अंतर निकालना है। तो सार्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो A2 सार्वांतर यानी डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस के A1। तो देखो ये A1 है,
ये A2 है, ये A3, यानी पहला पद A1 होता है, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा A4। अब देखो इसमें से जब निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.7 और माइनस करेंगे किसको, 0.6 को, तो कितना निकल के आएगा बताओ। ये निकलेगा 7 में से 6 जाएंगे, 1 बचेगा और 1 का 1, यानी 0.1 आ जाएगा, 1.1। अब दूसरा A2, A3 माइनस का A2 करेंगे तो ये कितना है, A2 2.8 माइनस करेंगे 1.7, तो कितना निकलेगा, 8 में से 7 गया, 1 बचा और 2 में से 1 गया 1, यानी 1.1। तो हमारा यहाँ पे D कितना निकल के आ रहा है, यानी D सार्वधांतर कितना निकल के आ रहा है, जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो कितना निकल के आ रहा है 1.1, और A कितना निकल के आया हमसे 0.6। तो ये क्या हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। हमने क्वेश्चन 3 के सारे क्वेश्चन कर लिए जो कि आपकी प्रश्नावली में दे रखे थे। कितने क्वेश्चन थे, 4, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, जो है 4 नंबर नेक्स्ट पेज पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। इस वाली प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है आपका, इसमें आपके क्वेश्चन हैं 14। ठीक है, इन 14 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 8, 16। ठीक है, अब इसको हमें देखना है क्या ये AP में है। यदि AP में है तो इसका सार्वधांतर ज्ञात करना है। यदि ये AP में है तो क्या करना है, इसका सार्वधांतर ज्ञात करना है। तो AP में है, इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें A1, A2, A3, A4 इसके मान दे रखे हैं इसमें A4 तक, और D निकालने के लिए क्या करते हैं हम, A2 माइनस का A1 करेंगे। तो A2 माइनस का A1 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 4 माइनस के 2 बराबर कितना आएगा, 2 आ गया। अब A3 माइनस का A2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा 4। अब A4 माइनस का A3 करेंगे तो कितना आएगा, 16 माइनस के 8, तो कितना आएगा 8। क्या ये हमारा जो डिफरेंस आ रहा है समान है, तो ये समान डिफरेंस नहीं है, तो सर्वांतर नहीं हो सकता हमारा। तो हम इसमें लिख सकते हैं D का मान समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, अतः ये AP में नहीं है। अब देखो जब AP में नहीं है तो इसका क्या करते, हम AP में नहीं है तो सार्वधांतर भी नहीं निकाल सकते, और इसके जो 3 पद पूछे हैं वो भी हम आगे नहीं लिख सकते। यहाँ थोड़ा छूट गया है, 3 पद, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, इसके 3 पद। इसमें एक लाइन और लिखनी है हमें, और इनके 3 पद लिखिए। कब लिखने हैं 3 पद, जब यह हमारी किस में होगी, समांतर श्रेणी में, यानी AP में होगी, जब ही तो 3 पद लिख सकते हैं। लेकिन अभी ये AP में नहीं है तो इसलिए इसके पद हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, यानी अभी हमारा एक इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 2, 5/2, 3, 7/2। ये हमारे पास एक श्रेणी, ये नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब इसको हमें देखना है क्या ये AP में है। यदि ये AP में है तो इसके 3 पद भी लिखने और इसका सार्वधांतर भी ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो सार्वधांतर ज्ञात करेंगे, यानी A1 का मान ये है, A2 का मान ये है, A3 का मान ये, A4 का मान ये, अगर ये श्रेणी में होंगे तो सबसे पहले सार्वधांतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सार्वधांतर के लिए क्या करते हैं, यानी D बराबर क्या करते हैं, A2 माइनस का A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा, 5/2 माइनस का 2। अब देखो इसका LCM लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा इधर ऊपर, तो कितना हो जाएगा, LCM तो हमारा 2 आ जाएगा इसका, यानी 5 माइनस के 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो ये आएगा 1/2 निकल के आ गया। ठीक है, एक तो तरीका ये रहा इसका। ठीक है, एक तरीका और भी है, क्योंकि इसे हम कर सकते हैं 5/2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, इस 5/2 को हम लिख सकते हैं, 2 से भाग दो, इसमें 2 दूनी 4 और फिर देंगे भाग तो कितना आएगा, 1 बचा और 2 पंजे 10, यानी 2.5 भी होगा, इसका एक मान 2.5 भी होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका मान कितना होगा, 2.5। चलो ऐसे छोड़ो, हम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, हमारा कितना आ गया अंतर, 1/2। अब हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 कितना है 3, और माइनस का 5/2 करेंगे तो 1 करेंगे, इसमें कितने का गुणा करेंगे, 2 का इधर और 2 का ही ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 2 तिया 6 माइनस का 5/2,
बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1/2, ठीक है, कितना आ गया 1/2। अब एक बार और करेंगे हम, A4 माइनस का A3 करेंगे, क्योंकि यहाँ तक ही हमारे पास पद दे रखे हैं। तो अब देखो A4 कितना है 7/2, माइनस करेंगे 3 को, तो सेम इसका भी एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2 आएगा एलसीएम, तो इसमें भी 2 का गुणा, यानी 7 माइनस का 6, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। अब देखो क्या अंतर जो निकल के आ रहा है हमारा वो सेम है, अंतर कैसा है, सेम है। तो सार्वअंतर हमारा कितना हो गया, सार्वअंतर हमारा कितना हो गया, सार्वअंतर बराबर हो गया 1/2। अब 1/2 सार्वअंतर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके आगे 3 पद भी लिखने हैं। तो AP बराबर क्या है, पहले देखो लिखेंगे जो दे रखे हैं, 2 कॉमा में 5/2, कॉमा में 3, कॉमा में 7/2, अब कॉमा। अब देखो क्या करेंगे हम, इसमें ये निकालने के लिए प्लस कितना हो रहा है, ये प्लस का 1/2 हो रहा है, ठीक है, इसमें प्लस का 1/2 हो रहा है। तो इसको करेंगे जब हम, तो 1 2 3 4 5वां पद निकालेंगे यहाँ से, तो 7/2 प्लस में 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम बराबर है, यानी 7 प्लस में 1/2 में कितना आ जाएगा, ये 2, यानी 8/2, 2 चौके 8, तो आगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब 4 में फिर से 1/2 जोड़ेंगे, तो 4 दूनी 8 और 1, ये हो जाएगा 9/2, फिर आगे वाला एक और पद हमारा कितना आ जाएगा 5, यानी हमने ये 3 पद और लिख लिए। कौन से 3 पद, ये वाले नए पद लिख लिए हमने, और ये आगे फिर क्या होगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये हमने 3 पद नए लिखे हैं क्योंकि ये AP में है। तो यहाँ पे हम एक लाइन और भी लिख सकते हैं, सार्वअंतर जो 1/2 क्या है, बराबर है, अतः यह AP है, ठीक है, ये लाइन लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करते हैं हम, देखो इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो हमें पता है कि A1 ये दे रखा है, A2 ये दे रखा है, A3 ये दे रखा है और A4 ये दे रखा है। A1 क्या है, -1.2, माइनस के 3.2 और -5.2, माइनस के 7.2, ठीक है, ऐसे दे रखा है हमारी श्रेणी ये। तो क्या ये श्रेणी है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सार्वअंतर निकालेंगे इसका। तो सार्वअंतर पूछ भी रहा है क्वेश्चन में कि सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वअंतर निकालने के लिए देखो, सार्वअंतर मतलब होता है हमारा D। तो D बराबर क्या होगा, A2 माइनस का A1, और जब A2 माइनस A1 निकालेंगे तो माइनस का 3.2 और माइनस करेंगे माइनस का 1.2 को, तो जब ये माइनस होगा तो बराबर देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस के 3.2 और माइनस, और ये माइनस का आपस में गुणा होगा तो प्लस के 1.2। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 में से, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का बड़ा इससे 0 पॉइंट और 3 में से 1 गया 2, यानी 2 आ गया, कितना आएगा 2, इसका अंतर निकल के आया 2। अब हम एक बार यहाँ पे करेंगे A3 माइनस के A2, तो A3 कितना है -5.2 और माइनस के 3.2, जब इसको माइनस करेंगे तो ये भी हमारा कितना निकल के आएगा, देखो इसको लिखेंगे हम -5.2 और प्लस हो जाएगा 3.2, तो इसका भी कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा यहाँ से भी, ठीक है। अब A4 माइनस का A3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -7.2 और माइनस के 5.2, जब इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा -7.2 प्लस में 5.2, ये भी कितना आ गया 2। यानी देखो अंतर दोनों तीनों हमने निकाला वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सार्वअंतर यानी D जो है बराबर है, अतः यह क्या है, AP है, ठीक है। जब AP है तो इसके हमें 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो 3 पद ज्ञात करने के लिए अब देखो क्या करेंगे आगे, यहाँ हम लिखेंगे AP बराबर 3 पद लिखने हैं हमें आगे, तो लिखते हैं हम 3। तो AP बराबर हमारा हो जाएगा -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अब देखो यहाँ तक तो दे रखा है। अब इसके बाद हम दूसरे पेन से लिखेंगे जो कि आपको पता रहे। तो इसमें 2 जुड़ रहा है ना, 2 जुड़ा है तो माइनस का हो जाएगा 9.2, माइनस का 11.2, माइनस का 13.2, ये हो जाएंगे इसके 3 पद और नए, ठीक है। आगे भी ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, वो भी देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा,
अब देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उधर हमारे पेज पे कम जगह थी इसलिए हमने इधर लिख लिया नए पेज पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें प्रथम पद क्या है हमारा -10 -6 -2 और 2। ये हमारे पास नंबर दे रखे हैं। अब ये AP में है या नहीं, हमें इसका D निकालना होगा पहले। यानी जब D निकालेंगे तो D बराबर होता है A2 -A1। तो A2 -A1 यानी -6 और माइनस करेंगे -10 तो बराबर कितना निकल के आएगा। देखो इसको हम लिख सकते हैं -6 और माइनस माइनस प्लस का 10 तो बराबर आएगा 10 में से यानी 4 आ गया। एक बार फिर से हम करेंगे A3 माइनस का A2 तो कितना निकल के आया, यानी A3 माइनस के 2 है और माइनस करेंगे माइनस के 6 तो ये हो जाएगा 2 माइनस के और प्लस के 6 तो बराबर कितना आ जाएगा, ये भी 4 आ रहा है। अब A4 माइनस का A3 करेंगे। ठीक है, तो A4 कितना है 2 और माइनस करेंगे माइनस के 2 तो कितना आ जाएगा 2 प्लस में 2 यानी ये भी 4 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब देखो अंतर हमारा कैसा आ रहा है, समान। तो हम यहाँ लिखेंगे D जो है D का मान समान है। जब D का मान समान है तब D का मान समान है, यहाँ लिखेंगे तब यह AP में होगा या होगी, तब यह AP होगी। ठीक है, अब तब यह AP होगी तो AP लिखते हैं। AP बराबर हमारा क्या होगा, माइनस के 10 दे रखे हैं, माइनस का 6 है, माइनस के 2,2। अब हमें 3 पद और लिखने हैं। जब ये AP है तो 3 पद और भी तो लिखने हमारे क्वेश्चन में थे। तो देखो प्लस का 4 हो रहा है, सब में 4 हो रहा है तो इसमें 4 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी 2 प्लस में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। अब इसके बाद फिर से 6 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से 4 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आगे ऐसे ही बढ़ती जाएगी। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये लिखा हुआ है पाँचवा क्वेश्चन क्या है, देखो सॉल्व करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है 3, 3 प्लस रूट के 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ये डॉट डॉट आगे ऐसे ही चल रहा है। अब ये हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सेम इसमें भी D निकालेंगे। तो D जो हमारा क्या होता है, सार्वधातर। तो ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसमें हमें जब D निकालना होगा तो A2 माइनस का A1 करेंगे और जब A2 माइनस A1 करेंगे तो 3 प्लस का रूट में 2 और माइनस A1 का मान कितना है 3। ठीक है, तो देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, रूट के 2 बच गया। अब हम A3 और माइनस के A2 करेंगे तो A3 का मान देखो कितना है 3 प्लस में 2 रूट में 2 और माइनस करेंगे 3 प्लस में रूट में 2। ठीक है, अब देखो जब इसको ओपन करेंगे तो 3 प्लस में 2 रूट में 2 होता है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाली संख्याएं जो माइनस और माइनस में जो होती है उससे प्लस में कर देते हैं और प्लस वाली जो होती है उसको माइनस में, यानी जो प्लस माइनस के हैं वो साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस की 3 है अंदर तो माइनस की 3 हो जाएगी, प्लस का रूट 2 है तो माइनस का रूट में 2 हो जाएगा। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 और 1 रूट 2, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट जाएगा तो कितना बचेगा, ये रूट के 2। देखो यहाँ पे भी 2 ही रूट 2 आया है। अब एक बार और कर लेते हैं, हमारे पास जो दे रखा है रूट के 4 A4 माइनस के A3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस में 3 रूट में 2 और माइनस करेंगे तो देखो हम पहले ही चेंज कर दे रहे हैं इसको तो 3 और माइनस यहाँ पे प्लस है तो अंदर कितना हो जाएगा माइनस का 2 रूट में 2। अब देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएंगे तो कितना बचेगा रूट के 2। यानी हमारा सार्वअंतर कितना आया है, सार्व अंतर कितना आ रहा है, समान। सब में कितना आ रहा है रूट के 2। तो हम लिख सकते हैं D का मान समान है तब यह AP में होगी। ठीक है, तब यह AP में होंगे। ये जो नंबर्स हैं तब यह कैसी है, AP होगी। और जब ये AP होगी तो हमें AP लिखना भी है आगे, यानी AP बराबर हम लिखेंगे, क्या दे रखा है हमारे पास, क्योंकि हमें 3 और अंक आगे बढ़ा के AP में लिखने हैं। तो 3 पद और लिखने हैं। तो पहला पद क्या है इसमें 3 प्लस के रूट 2, 3 प्लस के 2 रूट में 2, 3 प्लस के 3 रूट में 2। अब देखो हमें 3 पद लिखने हैं तो हम नई वाली पेन से, मतलब नेक्स्ट पेन से लिख लें, अलग पेन से। तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में रूट 2 हो रहा है तो 3 प्लस में 4 रूट के 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये एक रूट जुड़ रहा है इसमें। तो देखो हमारे पास कितना था 3 प्लस में 3 रूट 2, यही तो है लास्ट पद। अब इसमें हम रूट प्लस के रूट 2 जोड़ देंगे तो रूट के 4 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ऐसे ही 3 प्लस में 5 रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, और एक पद क्या आएगा 3 प्लस में 6 रूट के 2 और ये आगे ऐसे ही चलती जाएगी। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 पद इसमें जोड़ दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा ये
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ठीक है। ये कह रहा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक है। ये ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है। अगर यह AP में है तो हमें 3 पद और लिखने हैं। अगर AP में नहीं है तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम सार्वंतर यानी D निकालेंगे। तो D के लिए क्या करते हैं? A2 माइनस का A1, तो A2 कितना है इसमें? 0.22, और माइनस करना है 0.2 को, A1 को। तो देखो कितना आएगा इसमें से, ये इसको माइनस करेंगे तो बराबर आएगा 0 कितना आएगा? 0 के 2, ठीक है। कैसे करेंगे देखो माइनस? जब हम इस वाली संख्या को माइनस करते हैं यानी 0.22 में से 0.20 को माइनस करेंगे तो 2 में से 0 जाएगा, 2 आएगा, और 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब सेम ऐसे ही A3 माइनस का A2 करेंगे हम। तो A3 कितना है? 0.222, 2 बार हैं 3, माइनस 0.22। जब इसको हम करेंगे तो देखो इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, 0.222 और 0.22, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ये 2 बचेगा, 0 0, यानी इसमें आएगा हमारा 0.002। जब 3 था तो 002 आया। अब A4 माइनस A3 करेंगे, 0.2222 माइनस के 0.2, तो हमारा आएगा 0.0002। तो क्या ये हमारा समान आ रहा है मान? नहीं आ रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे D का मान समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, या अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ये भी लिख सकते हैं हम। अतः यह समांतर श्रेणी, AP को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज, देखो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है? 0, -4, -8, -12, ठीक है। ये है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? सेम वही। तो यहाँ से D बराबर हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा -4 और -0, तो कितना आएगा? -4। अब A3 माइनस के A2 करेंगे तो कितना आएगा? A3 कितना है? -8, और माइनस करेंगे -4, तो कितना हो जाएगा? देखो इसको -8 और ये माइनस प्लस के 4 बराबर कितना आएगा? -4। -8 ज़्यादा है और 4 कम है, तो इसमें से करेंगे -4। अब A4 माइनस A2 करेंगे, A3 करेंगे तो -12 और ये माइनस है तो पहले से ये प्लस हो जाएगा -8, तो ये आ जाएगा -4। यानी हमारा अंतर D बराबर कितना आ रहा है? -4, जो कि समान है। तो हम लिखेंगे D का मान समान है। जब D का मान समान है तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे अतः यह AP में होगी। ये नंबर जो दे रखी सीरीज एक AP में होगी, और जब AP में होगी तो हमें इसके 3 मान भी लिखने हैं। तो 3 मान लिखेंगे, तो देखो 3 मान लिखेंगे तो पहला क्या है इसमें? AP बराबर हम लिखेंगे 0, -4, -8, -12, अब यहाँ तक तो है। इसके बाद हमें ये जोड़ना है, इसमें क्या करना है? -4 क्या करना है? जोड़ना है। तो -4 जोड़ेंगे इसमें, देखो इसमें -4 जोड़ा तो 12, इसमें -4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -16। दूसरी पेन से लिख देते हैं हम, माइनस के कितना आ जाएंगे? 16, ठीक है। फिर इसमें जोड़ेंगे तो माइनस के कितना आएंगे? 20, फिर इसमें जोड़ेंगे तो माइनस के आएंगे 24, ठीक है। ये हमारे 3 नए पद हो गए इसमें, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो क्या कह रहा है? -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। अब देखो इसमें सारे पद एक जैसे हैं, तो इसका अंतर भी कितना आएगा? 0, इसका अंतर 0 और इसका अंतर भी 0, यानी यहाँ पे D का मान कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ हम लिखेंगे D का मान क्या है? समान है। इसमें क्या है? D का मान समान है, क्योंकि -1/2 और -1/2 जब इसको हम घटाएंगे तो देखो कैसे आएंगे? 0 कैसे आया? A2 माइनस A1 करेंगे D निकालने के लिए, तो A2 ये है, A1 ये है, तो -1/2 और माइनस करेंगे -1/2 को, ठीक है। जब ऐसे करेंगे इसको तो -1/2 रहेगा, माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 से -1/2 कटेगा तो आंसर कितना आएगा इसका? 0। इसलिए इसका भी 0, ये भी 0 और ये भी आगे 0 ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः यह AP होगी। क्या होगा? AP होगी। तो ये जो सीरीज है AP होगी। अब हम AP बराबर लिख सकते हैं, इसमें नए 3 पद भी लिखने हमें, तो -1/2, -1/2, -1/2, यानी 4 पद तो पहले से ही है। अब हम नेक्स्ट लिख लेते हैं -1/2, -1/2, सेम यही हमारे पद आएंगे आगे भी, क्योंकि अंतर कितना है? 0 है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है?
1,3,9,27 ... ठीक है। अब हमें इसमें समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसके लिए पहले क्या निकालेंगे, डी। तो डी बराबर क्या करेंगे, A2 माइनस का A1 करते हैं। तो देखो A2 कितना है 3, माइनस करेंगे A1 यानी 1, तो बराबर कितना आएगा ये 2। ठीक है। अब देखो A3 माइनस का A2 करेंगे तो कितना आएगा 9 माइनस का 3 बराबर कितना आएगा ये 6। तो क्या ये दोनों समान आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो एक बार और कर लेते हैं, A4 माइनस का A3, तो ये भी समान नहीं आएगा। 27 माइनस 9 करेंगे तो हम ये आएगा कितना, हमारा आएगा 17 में से 9 जाएगा कितना आएगा 18, ये कितना आ गया 18। ठीक है। तो ये हमारे सेम अंतर नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी का मान समान नहीं है। और जब डी का मान समान नहीं है तो यह AP नहीं होगी। ठीक है, यह AP नहीं होगी। कैसी होगी, AP नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है, A, 2A, 3A, 4A ... ठीक है। इसको हमें क्या करना है, पहले D निकालेंगे यहाँ से। तो D के लिए A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना होगा 2A माइनस का A, तो कितना आएगा निकल के A आएगा। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो 3A माइनस का 2A, तो कितना आएगा अंतर, A निकल के आएगा। A4 माइनस A3 करेंगे तो इसमें भी 4A माइनस का 3A, तो देखो हमारा कितना आएगा 4A माइनस 3A करेंगे तो ये भी आ गया A। तो ये हमारा अंतर कैसा आ रहा है, समान, यानी D का मान कैसा है, समान है। और जब D का मान समान है तो क्या होगा, अतः यह AP होगी। और जब AP होगी तो हमें लिखना पड़ेगा AP बराबर क्या लिखेंगे हम, A पहला पद, फिर दूसरा पद हमारा 2A, और तीसरा पद है हमारा 3A, 4A, अब ... अब देखो हमें 3 पद लिखने हैं तो A जोड़ना है सब में, यानी 4A प्लस में A करेंगे तो कितना आ जाएगा 5A, तो 5A आ जाएगा एक पद, तीसरा पद, पाँचवां पद 5A, छठा पद कितना आ जाएगा हमारा 6A, सातवां पद 7A, यानी हमने 3 नए पद लिख लिए जब AP में है ये। तो ये हमारा क्या है, आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A, A स्क्वायर, AQ, A4, यानी इसकी घात पहले 1, इसकी 1 है, इसकी 2 है, और इसकी 3, इसकी 4, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको आगे D बराबर, यानी जब D बराबर निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। जब A2 माइनस A1 होगा हमारा तो कितना आएगा बताओ, A स्क्वायर माइनस का A होगा। अब इसमें से इसे तो घटा नहीं सकते हम, तो इतना ही रहेगा। अब A3 माइनस A2 करेंगे नेक्स्ट को, तो A3 AQ माइनस का A स्क्वायर होगा। तो क्या ये अंतर समान है, ये अंतर समान नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे D का मान समान नहीं है, यानी जो हमारा सार्वंतर है वो समान नहीं है। तो समान नहीं है तो लिखेंगे हम यह AP नहीं होगी। ठीक है, यह कैसी श्रेणी होगी, AP नहीं होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √2, √8, √18, अब देखो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि अगर हमारे पास √8 लिखा है, क्या है हमारे पास √8 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जब हम 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2। और जब अंडर रूट में 2 एक जैसी संख्या होती है तो एक बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 2। ऐसे ही जब हम 18 का करेंगे तो देखो 18 के गुणनखंड 3 6 18, फिर 3 दूनी 6 और फिर 2 से कटाया 2 एकम 2, तो 2 एक जैसी संख्या आएंगी, यानी 18 को भी हम क्या लिख सकेंगे 3 गुणा में 3 गुणा में 2, तो 3 रूट में 2 लिख सकते हैं इसको भी। अब ऐसे ही 32 है तो 32 को भी हम लिख सकते हैं, देखो इसके गुणनखंड करेंगे 2 16 आएगा, 16 बार कटेगा, फिर 8 बार, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, यानी 2 जोड़े बनेंगे अंदर और 1 2 रहेगा। तो हम इसको और सॉल्व आगे लिख सकते हैं, रूट में 2 2 रूट में 2 3 रूट में 2 4 रूट में 2 अब जो भी श्रेणी आगे बनेगी हम उसको लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले श्रेणी है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है, D निकालना है। तो D बराबर होता है A2 माइनस का A1, तो A2 कितना है 2 रूट में 2, माइनस करेंगे रूट में 2 को, तो देखो एक रूट में से 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस करेंगे तो बचेगा रूट के 2 बचेंगे। अब ऐसे ही A3 माइनस का A4 करेंगे, सॉरी A3 में से करेंगे माइनस A2, तो कितना आएगा ये A3 कितना है हमारे पास 3 रूट का 2 और माइनस करेंगे 2 रूट का 2, तो कितना आएगा रूट का 2। अब A4 माइनस A3 करेंगे तो 4 रूट का 2 माइनस करेंगे 3 रूट के 2, तो कितना आएगा रूट के 2, यानी हमारा अंतर कैसा आ रहा है, समान। जब अंतर हमारा समान आ रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं D का मान
डी का मान समान है। जब सम में डी का मान समान है तो हम कह सकते हैं अतः यह ए पी यानी समांतर श्रेणी है या होगी। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखने से पहले इसके हमें 3 पद भी लिखने हैं। तो 3 पद देखो, ए पी जब हम लिखेंगे इसको, ए पी बराबर, तो रूट का कितना था 2, 2 रूट में 2, 3 रूट में 3, 4 रूट में 4, 2, अब देखो आगे जो पद लिखेंगे तो 5 रूट में 2 हो जाएगा। कैसे होगा, देखो हमारे पास क्या निकल के आ रहा था, 4 रूट में 2, इसको प्लस 2 रूट 2 करेंगे तो 5 रूट के 2 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ेगा एक, तो 6 रूट के 2 और एक हो जाएगा 7 रूट के 2। ये हमने 3 पद नए लिख लिए और ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रूट के 3, रूट के 6, रूट के 9 और रूट के 12। अब इसको हमें श्रेणी, समांतर श्रेणी के लिए क्या करना होगा, पता करने के लिए डी का मान निकालना होगा पहले, यानी सार्वधांतर। तो डी का मान निकालने के लिए a2 माइनस का a1 होता है, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। तो दूसरा पद क्या है, रूट के 6 माइनस करेंगे रूट के 3। तो क्या हम रूट 6 से रूट 3 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम रूट के 6 से रूट 3 माइनस नहीं कर सकते। माइनस जब करते हैं जब या तो रूट से संख्याएं बाहर होती हैं, रूट में एक जैसी संख्याएं होती हैं। तो हमारा ये क्या होगा, अंतर। अब आगे हम a3 माइनस a2 भी करके देखते हैं। तो a3 क्या है, रूट के 9 और माइनस का कितना है, रूट के 6। तो इसको भी माइनस नहीं कर सकते, तो अंतर सेम आएगा ही नहीं। यानी तो हम कह सकते हैं d का मान समान नहीं है। और जब d का मान समान नहीं है तो ये AP में नहीं होगी, यानी यह AP नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसमें भी हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधांतर निकाल लेंगे पहले, और अगर है सार्वधांतर समान आता है तो इसके 3 पद और लिखने हैं। तो देखो इसका डी निकालेंगे, तो डी के लिए a2 माइनस का a1। a2 कहाँ पे, ये है, a1 ये रहा, और a3 ये रहा, a4 ये रहा, ऐसे ये चलता जाता है आगे। ठीक है, अब a2 माइनस a1, यानी पहले हम इसको एक और स्टेप लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो a2 माइनस a1 करेंगे, यानी 9 माइनस का कितना करेंगे, 1, तो बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, तो देखो हमारा आंसर कितना आया, 8। अब हम करेंगे a3 माइनस के a2, तो कितना आएगा, यानी 25 माइनस करेंगे 9, तो कितना आएगा निकल के 16। तो क्या ये अंतर समान आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, जब अंतर समान नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे d का मान समान नहीं है। और जब d का मान समान नहीं है तो क्या होगा, यह AP नहीं होगी, यानी यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा क्या गया आंसर। अब एक क्वेश्चन हमारा लास्ट जो बचा है उसको भी कर लेते हैं, जो प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट है। इसको देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो पहले हम एक स्टेप और इसको लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और कॉमा कितना आएगा 73। अब देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, और ये ऐसे ही आगे चल रहा है। तो हम d निकालेंगे, तो d बराबर a2 माइनस का a1 होगा। अब a2 कितना है 25, और माइनस करेंगे a1 को, तो 1 बराबर आएगा हमारा 24। कैसे आया, 25 में से 1 क्या, 24। अब आगे लिखेंगे a3 माइनस के a2, तो a3 कितना है 49, माइनस करेंगे 25, तो कितना आएगा बताओ। 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, यानी 24। फिर a4 माइनस a2 करेंगे, a3 करेंगे तो कितना आएगा 73 माइनस का 49। अब इसको करेंगे तो 13 में से जब 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी हमारा अंतर कैसा आ रहा है, समान। जब अंतर हमारा समान आ रहा है तो हम इसको आगे लिख सकते हैं, d का मान समान है। और जब d का मान समान है तो हम कहेंगे अतः यह AP होगी। और जब AP होगी तो हमें क्या करना होगा, 3 पद भी और लिखने होंगे इसके। तो 3 पद कैसे लिखेंगे, देखो पहला पद क्या है, 1, 25, 49, 73, ये AP है, AP यही है हमारे पास। अब इसके 3 पद और लिखने हैं हमें आगे, 3 पद और लिखने हैं। तो 3 पद कैसे लिखेंगे, देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 1 में जब 24 प्लस किया तो 25 आ रहा है, 25 में 24 प्लस किया तो 49। तो सेम ऐसे ही करेंगे, इसमें प्लस के कितना करेंगे
24, तो प्लस 24 करेंगे, 4 और 3 7 होता है और 7 और 2 9 होता है 97। अब इसमें प्लस के कितने करेंगे 24, तो 7 और 4 कितना हो गया 11 और 9 2 11 और 1 12 121 हो गया। इसमें प्लस के 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 हो गया, 2 और 2 6 हो गया और 1 165। अब हम इसको जैसे हमारा पहले लिखा था ये स्क्वायर में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखो, 1 का स्क्वायर कॉमा ये 5 का स्क्वायर था, ये 7 का स्क्वायर था, 73 लिखा था। अब 97 को तो स्क्वायर लिख नहीं सकते, तो 97 लिखेंगे कॉमा 121 होता है 11 का स्क्वायर और 165 का 165 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 पद नए लिखे हैं हमने। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।